लाल किले से दिमागी नक्सल बोलकर पीएम मोदी ने वो गलती कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है। लोगों में इस वक्त पीएम मोदी को लेकर इस कदर नाराजगी है कि लोग उन्हें जमकर सुना रहे हैं। नक्सलवादी कह देना, अर्बन नक्सली कह देना, दहशतगर्द कह देना, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, फंडिंग वाले कह देना, इनसे काम नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र की कुर्सी है और आपकी जवाबदेही है। आप जवाबों से भाग नहीं सकते। लोग भी पूछेंगे, विपक्ष भी पूछेगा और हर जिंदा दिल पूछेगा। पीएम मोदी द्वारा दिमागी नक्सल बोले जाने पर, वो भी 15 अगस्त के दिन, ऐसे में अब चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री का इशारा किसकी ओर था, क्योंकि दिमागी नक्सल ऐसे समय पर बोला गया है जब अभी हाल ही में जेनजी ने मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी थी, जो इस सरकार में कभी नहीं हुआ। इस्तीफा वो जेनजी ने करके दिखाया था। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री का इशारा उन्हीं की तरफ था? किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? वाकई सवाल तो उठेंगे ही। क्या जेनजी की हिम्मत देकर प्रधानमंत्री इस कदर बौखला चुके हैं कि उन्हें दिमागी नक्सल बोला जा रहा है? और ये पैटर्न बीजेपी की ओर से हर बार देखा जाता है। किसान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाता है। युवाओं ने आंदोलन किया तो उन्हें एंटी नेशनल, चाइना फंडेड, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ अंधभक्तों की जमात जो दिन रात समाज में जहर बोने और नफरत फैलाने का काम करती है, वो इनके लिए देशभक्त बन जाते हैं। उन्हें बीजेपी के लोग मंचों पर बुला बुला कर सम्मानित करते हैं। कमाल है प्रधानमंत्री जी का। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। वाकई आज जो लोग सरेआम समाज में हिंदू मुसलमान करके नफरत बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें भाजपा के लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है और आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देश का पढ़ा लिखा युवा अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है, पुलिस की लाठियां खाता है, तो आज उसे दिमागी नक्सल का तमगा दिया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी के इस शब्द को जेनजी बखूबी समझ रहा है और कह भी रहा है कि पहले तो हमें फ्रेंड्स कह के हमसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन अब दिमागी नक्सल बताकर उन्हीं के खिलाफ एक टूल किट भी तैयार किया जा रहा है। लिहाजा आज वही जेनजी अपने अंदाज में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को खूब ट्रोल कर रहा है। हालांकि इतना ही नहीं, जेनजी का विरोध तो इस स्तर तक पहुंच चुका है कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक दिमागी नक्सल नाम से अकाउंट भी बन गया और कुछ ही समय में उसे लाखों लोगों का समर्थन भी मिलने लगा, जो कि ये दिखाता है कि वहां में पीएम मोदी के शब्द को लेकर किस कदर नाराजगी है। अभी 1 महीने पहले हम सबको फ्रेंड्स बोल रहे थे और आज हम दिमागी नक्सल्स हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, जिस दिन देश में यूनिटी, टुगेदरनेस, इन सब चीज़ों की बात होनी चाहिए, उस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो इस देश के लिए एक नया दुश्मन पैदा कर देता है, विच इज़ बेसिकली द यूथ ऑफ दिस कंट्री, हु आइडियली इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, बट नो, दे आर द दिमागी नक्सल्स। वो इस देश के लिए एक प्रॉब्लम है और उनको आइसोलेट करना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि जैसा लोग कहते हैं ना कि तुमने खुद जिस रंग का चश्मा पहना होता है तुम्हें पूरा संसार वैसा दिखता है, तो मुझे लगता है इनके खुद के दिमाग में गटर भरा हुआ है, तभी इनको ये जनरेशन गटर जनरेशन लगती है। क्योंकि तुम्हें क्या बातें करनी चाहिए और तुम क्या बातें कर रहे हो। मतलब जहाँ इनको लगता है ना कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं और रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही ये उनको लेबल कर देते हैं। ये कुछ ना कुछ, कभी एंटी नेशनल, कभी चाइनीज एजेंट, अब नया इनका सामने आया है दिमागी नक्सल्स। मतलब कितना ही तुम्हारे दिमाग में गटर भरा हुआ है भाई। सुना आपने? आज देश के पढ़े लिखे युवा हर एक टेक्निक को बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे उनकी उठती आवाज को दबाने के लिए एक टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जेनजी ने केवल विरोध ही नहीं जताया, बल्कि फैक्ट्स के साथ ये भी बता दिया कि आखिरकार असल में दिमागी नक्सल है कौन, किससे देश को सबसे ज्यादा खतरा है। इस देश के लिए कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, आइए देखते हैं। वो जो सरकारी स्कूल्स बंद करवा रहा है और बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। वो जिसकी वजह से इंडिया का जो रैंक है एनवायरमेंटल इंडेक्स पे, वो नीचे से दूसरे पे आ गया है, मतलब 177 आउट ऑफ 178। वो जिसकी पार्टी में ग्रेपिस्ट्स भरे पड़े हैं, उतना ही नहीं, वो ग्रेपिस्ट को वेलकम भी करते हैं, उनका सत्कार भी करते हैं। वो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते तो हैं, पर आधे से ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च हो जाए। शायद वो ये बताना भूल गए थे कि बेटियों को बचाना किससे है। छोटी छोटी लड़कियों से सॉरी बुलवा के कौन सी ईगो सेटिस्फाई हो रही है पता नहीं। तो कौन है इस देश के लिए खतरनाक और कौन है देश विरोधी, जिसको इस देश की प्रगति में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर बच्चों से माफी मंगवाने में है, रील्स बनाने में है पर सांसद में जाके जवाब देने में नहीं। वो है देश विरोधी। देखा आपने, आज पढ़ा लिखा युवा सरकार की अनभक्ति करने के बजाय उनकी पोल खोल रहा है और इसी से सरकार डरी हुई है। लिहाजा कभी उन्हें एंटी नेशनल बोला जाता है तो कभी चाइना फंडेड और अब तो दिमागी नक्सल भी बोल दिया गया। खैर, देश का भविष्य कहा जाने वाला युवा वो इसे बखूबी समझ रहा है, ये अच्छी बात है।
बाकी बात रही भाजपा के ऐसे घटिया हथकंडे की, तो ये तो मानो इनकी फितरत बन चुकी है सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को देशद्रोही बताना। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री का नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जाए। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, माफी मांग सके छात्रों से तो मांगे। वाकई ये सच्चाई है, यही सालों से हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, तब से हर उस उठती आवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है जो सरकार के खिलाफ उठे, फिर वो चाहे किसान हो या फिर नौजवान। और इसका सबसे ताजा उदाहरण आप छात्रों के आंदोलन से समझ सकते हैं। दिल्ली में जब जंतर मंतर पर छात्रों ने आंदोलन किया, उन्हें बदनाम करने के लिए बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जुट गया। गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी का आईटी सेल, सभी उन छात्रों को चाइना फंडेड, पाकिस्तानी कनेक्शन और देशद्रोही बताने पर तुले हुए थे। लेकिन उन्हीं छात्रों ने जब झारखंड में आंदोलन किया तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं था। इसलिए छात्रों ने निडरता और बेबाकी से बिना किसी बदनामी के डर से आंदोलन किया। ऐसे में आप इस अंतर को बखूबी समझ सकते हैं कि कैसे भाजपा सरकार हर उस आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश करती है जो उसकी सरकार के खिलाफ उठे। हालांकि अब इनका कोई भी हथकंडा चलने वाला नहीं है और ये जेनजी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर साबित कर दिया। खैर, पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।